आज के वीडियो में हम सिकंदर मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके लीड एक्टर सलमान खान है और लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मूवी की शुरुआत होती है प्लेन में, जहां पर मिनिस्टर का बेटा अर्जुन प्रधान 2 बॉडीगार्ड के साथ आता है और एक लेडी के साइड बैठता है। उस लेडी के साथ उनका एक बेटा भी होता है। अर्जुन उस लेडी से पूछता है, मैंने आपको कहीं पर तो देखा है पहले। और अर्जुन पूछता है, क्या आप एक्ट्रेस है? लेकिन वो लेडी मना करती है। बाद में अर्जुन प्रधान एक वीडियो प्ले करता है जो कि उस लेडी का होता है और एक अडल्ट वीडियो होता है। बाद में वो लेडी अर्जुन से कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, वो मेरा पास था और वो सब मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता है। बाद में अर्जुन उस लेडी को ब्लैकमेल करता है और कहता है, अगर ये वीडियो मैं आपको बेटे को दिखा दूँ तो। बाद में अर्जुन उस लेडी के पास बैठता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब भाईजान की एंट्री होती है, यानी सलमान खान, यानी सिकंदर की। बाद में सिकंदर उस मिनिस्टर के बेटे को और उसके बॉडीगार्ड को बुरी तरीके से पीटता है और अर्जुन प्रधान को उस लेडी से माफ़ी मांगने बोलता है। वो लेडी खुश हो जाती है। बाद में मुंबई के मिनिस्टर यानी अर्जुन प्रधान के पिताजी राकेश प्रधान को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है, मेरा बेटा अर्जुन राजकोट गया था ना? सेक्रेटरी प्रशांत जवाब देता है, जी सर, वो सेफली पहुंच चुके हैं और अब सब कुछ ठीक है। बाद में मिनिस्टर गुस्सा होकर सेक्रेटरी के सर पे प्लेट तोड़ता है और कहता है, एक आदमी ने हमारे बेटे को प्लेन में पीटा है। सेक्रेटरी को मिनिस्टर कहता है, एक काम करो, हरियाणा का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रकाश को राजकोट भेजो और सिकंदर को मारने बोलो। बाद में ऑफिसर प्रकाश राजकोट पहुंचता है और जाते ही सिकंदर की फाइल देखता है। सिकंदर पे पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग होते हैं, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा जूनियर ऑफिसर से पूछता है। और बाद में प्रकाश कुछ पुलिस ऑफिसर सिकंदर के घर जाते हैं उसे अरेस्ट करने, जहां पर उस ऑफिसर को पता चलता है कि सिकंदर राजकोट घराने के आखिरी राजा है। ऑफिसर प्रकाश महल के अंदर जाता है, जहां पर सिकंदर की वाइफ साईश्री राजकोट से मुलाकात होती है और वो ऑफिसर से कहती है, सिकंदर तो आपसे मिलने पुलिस स्टेशन गए हैं। और ऑफिसर प्रकाश को सलाह देती है कि आप हमारे कार से जाइए क्योंकि आपकी पुलिस जीप सेफ नहीं है। जवाब में ऑफिसर कहता है, क्या पुलिस की जीप सेफ नहीं है? और हंस के चला जाता है। बाहर जाते समय ऑफिसर देखता है कि बाहर सिकंदर के चाहने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं और उन्होंने पुलिस के जीप को तोड़ दिया है। बाद में न चाहते हुए भी उन ऑफिसर को सिकंदर की गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। और हाँ, ऑफिसर प्रकाश को छोड़ के बाकी सब पुलिस सिकंदर के साइड होती है। बाद में ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन के बाहर भी उतनी ही भीड़ होती है जितनी महल के बाहर होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाके प्रकाश देखता है सिकंदर के साथ साथ बड़े बड़े ऑफिसर भी बैठे हैं और सीनियर ऑफिसर प्रकाश को समझाते हैं, सिकंदर के घर जाने से पहले हमसे परमिशन क्यों नहीं ली? बाद में प्रकाश जवाब देता है, हम होम मिनिस्टर के ऑर्डर पे गए थे। बाद में कहता है, और हमें पता नहीं था आज भी यहाँ पर राजाओं का राज चलता है। और प्रकाश गुस्सा होता है। ये सुन के बाहर की जनता भी चिल्लाने लगती है। सीनियर ऑफिसर प्रकाश को सलाह देते हैं, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, पुलिस ऑफिसर की तरह काम करो। बाद में सीनियर ऑफिसर सिकंदर को जाने बोलते हैं। बाद में सिकंदर जाते समय प्रकाश उन्हें वार्निंग देता है, ये केस यहीं पर खत्म नहीं होगा, एक मिनिस्टर के बेटे पर तुमने हाथ उठाया है। बाद में सिकंदर जवाब देता है, सच्चे दिल से की गई गलती 100 बार माफ और जानबूझकर की गई गलती माफी नहीं। और वहां से चले जाते हैं। बाद में सिकंदर के वाइफ का कॉल आता है प्रकाश को, जहां पे प्रकाश कहता है कि एक दिन सिकंदर को घसीट कर इस स्टेशन लाऊंगा। जवाब में साईश्री कहती है, सिर्फ आप ही नहीं, होम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। बाद में सिकंदर और उनकी वाइफ की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन दिखाया जाता है। बाद में सिकंदर और उनकी वाइफ एक शादी में जाते हैं, जहां पर दूर से ऑफिसर प्रकाश देखता है और अपने जूनियर ऑफिसर से कहता है कि सिकंदर ने ऐसा क्या किया है, लोग उनकी इतनी तारीफ करते हैं। जवाब में जूनियर ऑफिसर कहता है, सिकंदर ने 3000 एकड़ में गरीबों के लिए घर बनाया है, जगह जगह सोलर बनवाए है, हॉस्पिटल बनाए है, इसलिए तो वह यहाँ के राजा है। बाद में प्रकाश सिकंदर को मारने का प्लान बनाता है और यह बात जूनियर ऑफिसर साईश्री राजकोट बताता है। राजा साहब की जान खतरे में है, रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला करेंगे। शादी से जाते समय सिकंदर अपने आदमी को कहता है कि आप यहाँ पर ही शादी को एंजॉय करें। यह सुन के साईश्री कहती है, इनको भी साथ ले चलते हैं, लेकिन सिकंदर मना करता है। बाद में दोनों घर की तरफ निकलते हैं। जाते समय साईश्री उनसे एक सवाल पूछती है, लोग आपको अलग अलग नाम से कैसे जानते हैं? साईश्री बात करते समय अपने लोगों को मैसेज करती है कि सिकंदर की जान खतरे में है, जल्दी आ जाओ, और उन्हें लोकेशन भेजती है। सिकंदर जवाब देता है, मेरी दादी ने मेरा नाम रखा है सिकंदर, यानी निकनेम है, और मेरे दादाजी ने संजय राजकोट रखा है, जो कि एक रियल नेम है, और प्रजा ने मुझे राजा साहब नाम दिया है प्यार से। कुछ समय बाद रास्ते में कुछ गुंडे आते हैं। सिकंदर उन सबको कार से उतरकर एक एक करके अलग अलग तरीके से सबको मारता है, लेकिन और गुंडे आ जाते हैं। उनके हाथ में गन्स होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से साईश्री ने जो लोकेशन भेजी थी वो देख के सिकंदर के लोग भी आ जाते हैं।
यह देख के सामने वाले गुंडे भाग जाते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि साइश्री सिकंदर से पूछती है कि मैं 2 महीने से एक पेंटिंग बना रही हूँ और मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ। साइश्री जब तक पेंटिंग लेके आती है तब तक सिकंदर वहाँ नहीं होता है। बाद में उनके यहाँ पर काम करने वाले एक लेडीज साइश्री से कहती है कि उनके पास समय नहीं है, वो भी एक पेंटिंग देखने के लिए। जवाब में साइश्री कहती है कि मैं लकी हूँ कि मुझे उनके जैसा पति मिला है और उस लेडी की गलतफहमी दूर करती है। बाद में वही लेडी सिकंदर के पास जाके उन्हें याद दिलाती है कल 8 दिसंबर को आप और मैम पहली बार मिले थे, इसलिए अगले दिन सिकंदर साइश्री को एक सरप्राइज देता है। दूसरी तरफ उसी दिन मिनिस्टर के बेटे अर्जुन का जन्मदिन होता है। मुंबई में सभी लोग अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अर्जुन अपने पिताजी को कहता है सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे अर्जुन ट्रेंड कर रहा है। ये सुन के सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है जो कि अर्जुन का प्लेन वाला वीडियो होता है और वो वायरल हो जाता है। बाद में मिनिस्टर गुस्सा होता है और अर्जुन डर जाता है ताकि उसकी इमेज खराब ना हो। दूसरी तरफ साइश्री को पता चलता है कि वो गर्भवती है और ये साइश्री सिकंदर को बताने जाती है। तब तक बाहर से क्वेरी के मैनेजर यानी खदान के मैनेजर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सिकंदर उसे मिलने जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर कहता है कि मैंने गलती से 2 दिन पहले पंजाब में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसे मैंने 50 किलो बारूद बेचा था और उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। सिकंदर उस मैनेजर से पूछता है क्या तुम्हें पता था वो टेररिस्ट है? जवाब में मैनेजर कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं था, लालच में आके मैंने ये काम किया है। गुस्से में सिकंदर मैनेजर को चाटा मारता है और कहता है तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने मासूम बच्चों की जान गई है तुम्हें पता है? बाद में पुलिस स्टेशन से कॉल आता है साइश्री को और वो कहता है कि आपके मैनेजर को मारने पंजाब से लोग आ रहे हैं, उसे बचा लीजिए। अगर वो मर जाता है तो केस सीधा सिकंदर पे आ जाएगा। बाद में सिकंदर खदान की तरफ जाता है, पीछे साइश्री भी जाती है उनके पीछे। सिकंदर वहां जाकर सभी को मारने लगता है जो पंजाब से आए थे। वहां पर साइश्री भी पहुंच जाती है और सिकंदर को बुलाती है क्योंकि जहां पर सिकंदर फाइट कर रहा था वहां पर बॉम्ब होता है। बाद में अंतिम समय में सिकंदर साइश्री के पास जाता है और वो बॉम्ब फट जाता है और साइश्री सिकंदर को कहती है कि मैनेजर को छुपा दीजिए, आज फ्राइडे है, मंडे को इसको कोर्ट में पेश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाते समय दिखाया जाता है कि साइश्री के पेट से खून आ रहा है। कार में बैठते समय साइश्री अपने सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे सिकंदर से बात करनी है। जब मैसेज सिकंदर के पास जाता है तो वो कहते हैं बाद में बात करेंगे। सिकंदर सेफली मैनेजर को छुपा देते हैं। दूसरी तरफ साइश्री की चोट और सीरियस हो जाती है और इसीलिए सेक्रेटरी उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये पूरी बात सेक्रेटरी सिकंदर को बताते हैं। लेकिन सीरियस वाली कुछ बात नहीं ऐसा बोलता है, लेकिन साइश्री की कंडीशन बहुत सीरियस होती है। बाद में मंडे को सिकंदर अपने मैनेजर को कोर्ट में पेश करता है और मैनेजर सब कुछ सच बता देता है और मैनेजर को पुलिस जेल में डालती है। दूसरी तरफ पता चलता है कि साइश्री की डेथ हो चुकी है। सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। बाद में ये बात सिकंदर को भी पता चलती है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है और वो भी रोने लगता है। बाद में सिकंदर साइश्री के मैसेज देखता है जहां पर उसे पता चलता है कि साइश्री गर्भवती है। बाद में सिकंदर को रियलाइज होता है कि मैंने साइश्री को समय ही नहीं दिया है। बाद में साइश्री के अंतिम संस्कार दिखाया जाता है और सिकंदर साइश्री के दोस्त को मिलता है, साइश्री के ड्रीम्स जानता है उनसे, जहाँ पर वो बताते हैं साइश्री को लॉयर बनना था। बाद में जिसने साइश्री की ट्रीटमेंट की थी वो आता है और सिकंदर से कहता है कि साइश्री ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे ऑर्गन्स जिसे जरूरत है उन्हें देना, और उसी पे साइन लेने के लिए वो डॉक्टर आता है। बाद में सिकंदर को साइश्री के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और साइश्री ने कही बात याद आती है ऑर्गन डोनेशन की, और इसीलिए सिकंदर कसम लेता है कि उन ऑर्गन्स को कुछ नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर्स को कॉल करता है और जिन्हें उन्होंने ऑर्गन डोनेट किए हैं उनकी डिटेल लेता है। सामने डॉक्टर कहता है कि वो मुंबई में 3 लोगों को ऑर्गन डोनेट किया है और डॉक्टर सिकंदर को उनकी डिटेल देता है और एड्रेस भी भेजता है। बाद में सिकंदर राजकोट के स्टेशन पे पहुंचता है। मुंबई जाने के लिए वहां पर सिकंदर की टीम भी पहुंच जाती है। मुंबई जाने के लिए सिकंदर उन्हें साथ में चलने के लिए मना करता है, लेकिन टीम जवाब देती है अगर रानी साहिबा होती तो हमें आपके साथ जाने बोलती। बाद में सभी लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई जाके उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है और वो सिकंदर और उनकी टीम का मजाक उड़ाता है उनके कपड़े देख के। टैक्सी ड्राइवर उन्हें टैक्सी में बिठाता है। ड्राइवर की बात सुन के सिकंदर खुश होता है और ड्राइवर उन्हें होटल ले जाता है। बाद में टैक्सी से उतरते समय सिकंदर ड्राइवर को 1 लाख रुपए देता है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद हंसा हुआ होता है। ड्राइवर खुश होकर कहता है कि जब तक आप मुंबई में हैं आपका ड्राइवर मैं ही हूँ सर। बाद में सिकंदर सबसे पहले कमरुद्दीन से मिलने जाता है क्योंकि साइश्री ने 3 लोगों को ऑर्गन डोनेट किया होता है और उसी में का एक बच्चा होता है। उस बच्चे को देख के सिकंदर खुश होता है और उस बच्चे के पास जाके बैठता है, जहाँ वो बच्चा सिकंदर को अपनी स्टोरी बताता है कि मैं अनाथ हूँ लेकिन मैं यहाँ पर खुश हूँ। और वो बच्चा कहता है कि मेरे लंग्स भी खराब हुए थे लेकिन मुझे फ्री में लंग्स मिले हैं
और जिसने दिए हैं उनका वो शुक्रिया करता है। बाद में सिकंदर वहाँ के सभी बच्चों को खाना खिलाने ले जाता है और सभी को कपड़े भी दिलाता है। बाद में वापस आने पर मेडिकल स्टूडेंट सिकंदर को बताते हैं कि इस एरिया में लंग इन्फेक्शन सबसे ज्यादा है। बाद में मेडिकल स्टूडेंट सिकंदर को वो एरिया दिखाते हैं जहाँ पर टायर, प्लास्टिक, मेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट सब कुछ जलाया जाता है। ये देखकर सिकंदर और उसकी टीम शॉक हो जाती है। विराट बख्शी इसका ओनर होता है। वो यहाँ पर परमिशन लेके सब कुछ कर रहा है और मेडिकल स्टूडेंट कहती है बस 10 एकड़ जमीन बची है, जिस दिन वो भी बिक जाएगी मेन रोड तक ये पहुँच जाएगा। बाद में सिकंदर कहता है कि हम इस जगह को खरीद देंगे और इसे पोल्यूशन फ्री जगह बना देंगे। बाद में सिकंदर दूसरे डोनर के पास जाता है जो कि एक लेडी होती है जिसका नाम वैदेही होता है, जिनको साईश्री की आंखें दी जाती है। जहाँ पर उनके घर वाले को लगता है कि ये लोग वैदेही के मामा के दोस्त थे। बाद में सिकंदर अंदर जाके उस लेडी की आंखें देखकर साईश्री की याद आती है। बाद में वैदेही को सिकंदर उसके गहने देता है। घर वालों ने उसे गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। और बाद में सिकंदर थर्ड डोनर के पास जाता है। साईश्री का वहाँ पर हार्ट डोनेट हुआ होता है। वहाँ पर सिकंदर को पता चलता है कि हार्ट एक्सचेंज के बाद उस लड़की का हार्ट बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए सिकंदर फौरन के डॉक्टर की मदद लेता है, उस लड़की को ठीक करता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर सभा में कहता है कि वो वायरल वीडियो ऑपोजिशन पार्टी ने AI के जरिए बनाया है। और उसी रोड पे सिकंदर भी वापस राजकोट जाते हुए निकलता है और एक हवलदार सिकंदर को देखता है और ये बात ऑफिसर प्रकाश को पता चलती है और वो अर्जुन को कॉल करता है, उसे इन्फॉर्म करता है। बाद में अर्जुन हवलदार को कॉल करता है, उस पर कैमरा जूम करने बोलता है। ये देख के मिनिस्टर शॉक हो जाता है और अपने बेटे को उसे पकड़ने बोलता है, लेकिन सिकंदर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अर्जुन और कुछ गुंडे सिकंदर का पीछा करते हैं। बाद में टैक्सी ड्राइवर बहुत स्लो चला रहा था, इसलिए खुद सिकंदर टैक्सी चलाता है और अर्जुन की गाड़ी को चकमा देता है और अर्जुन के गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर प्रकाश सिकंदर के महल जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सिकंदर तो वहाँ सिर्फ डोनर्स को मिलने गया था। अर्जुन की एक्सीडेंट की न्यूज़ मिनिस्टर तक पहुँच जाती है और प्रकाश डोनर्स की बात मिनिस्टर को बताता है। और ट्रेन में जाते समय सिकंदर को पता चलता है कि कमर्स की तबीयत खराब हो चुकी है और वैदेही अपना घर छोड़ के जा चुकी है और हर पेशेंट निशा की भी दिल की हालत ठीक नहीं है। ये सब सुन के सिकंदर वापस मुंबई लौटने का प्लान करता है। उसी समय मिनिस्टर का कॉल आता है और वो सिकंदर को धमकी देता है, जब तक तुम्हारे बीवी की सांस, आँख, दिल बंद नहीं होता, यानी जिन्हें साईश्री ने डोनेट किया था ऑर्गन्स, उन्हें मार नहीं देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। बाद में सिकंदर की टीम चैन खींचती है और वो फिर से मुंबई चले जाते हैं। बाद में कमर के एरिया में जाते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग खास रहे हैं। उसकी वजह से एक और इंसान की डेथ होती है, लेकिन वहाँ का काम चालू रहता है। एक इंसान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का गुंडा उन्हें मारता है। तब तक सिकंदर आता है और कहता है अभी एक इंसान की डेथ हुई है, बस एक दिन के लिए काम बंद करो। लेकिन सामने के गुंडे नहीं सुनते हैं। इनफैक्ट सिकंदर पे वो हमला कर देते हैं, लेकिन सबको सिकंदर मार देता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर सभी बड़े ऑफिसर को जमा करता है और बड़े ऑफिसर से पूछता है ऑर्गन्स के लोगों की इंफॉर्मेशन मिली क्या। जवाब में इंस्पेक्टर जवाब देता है नहीं सर, उन्होंने पूरा सिस्टम हैक करके सारा डेटा को डिलीट कर दिया है। बाद में मिनिस्टर कहता है कि सिकंदर के साथ घूमने वाले एक इंसान को पकड़ो, उसे मारो और उससे पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। बाद में ऑफिसर सलाह देता है कि हमें उन पर केस फाइल करनी होगी, तभी हम उन्हें वांटेड लिस्ट में डाल पाएंगे। बाद में सिकंदर वैदेही के मामा के पास जाता है। उनके मामा को सिकंदर सब कुछ सच बताता है, जहाँ पर वैदेही का मामा कहता है कि वैदेही नौकरी करना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले मना कर रहे हैं। बाद में वैदेही और उनका मामा घर जाते हैं, जहाँ पर उनका ससुर कहता है कि यहाँ पर रहना है तो हमारे घर के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे वैदेही को। बाद में वैदेही हाँ बोलती है और दादाजी उन्हें अंदर बुलाता है। अंदर जाके सिकंदर वैदेही के हस्बैंड को समझाता है और वहीं पर खाना खा के वापस जाते समय वैदेही उन्हें पापड़ देती है और इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। और वैदेही कहती है कि आपकी वाइफ आपको ये पापड़ खिलाएंगी। वापस से सिकंदर साईश्री की बातें याद करता है और बाद में वो पापड़ टैक्सी ड्राइवर को देता है। बाद में सिकंदर निशा के घर जाता है, जिसे हार्ट डोनेट किया था। वहाँ जाके निशा के पिताजी कहते हैं कि निशा का एक बॉयफ्रेंड था जिसने निशा को धोखा दिया है, इसी वजह से वो डिप्रेशन में है और निशा के बॉयफ्रेंड की शादी तक तय हो चुकी है। और ये बात निशा को पता चल गई तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। दूसरी तरफ पुलिस सिकंदर के खदान के मैनेजर को पकड़ती है और मिनिस्टर के सामने पेश करती है, जहाँ मिनिस्टर उस मैनेजर से झूठ बुलवाता है। पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट में सिकंदर का हाथ होता है, इसकी वजह से सिकंदर पे केस फाइल होगा और मैनेजर बाद में पलट ना दे, इसीलिए मिनिस्टर उसे मार देता है मैनेजर को। बाद में सिकंदर निशा के साथ निशा के बॉयफ्रेंड कपिल से मिलने जाता है, जिम में उसे मिलने जाता है। कपिल अपने अंकल पुलिस के साथ जिम आता है। सिकंदर उन्हें समझाने अंदर जाता है, पहले समझाने की कोशिश करता है। बाद में कपिल के अंकल को मैसेज आता है कि वांटेड सिकंदर बोल के, और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर उसे रोक के जिम में उन दोनों को पीटता है। बाद में सिकंदर की टीम मैनेजर के बारे में बताते हैं और वहाँ पुलिस आती है।
सिकंदर को गिरफ्तार करने, लेकिन वो मिनिस्टर के केस में नहीं बल्कि वो पॉल्यूशन की वजह से फाइट हुई थी उसके लिए आते हैं। सिकंदर का आदमी पुलिस वाले को रिश्वत देता है, पुलिस वाला मान जाता है और सिकंदर को छोड़ के उनके आदमी को गिरफ्तार करता है। बाद में पुलिस स्टेशन में सिकंदर के आदमी जहाँ पर होते हैं वहीं पर ही ऑफिसर प्रकाश आता है और पुलिस को बताता है कि मिनिस्टर ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है जो कोई सिकंदर को गिरफ्तार करेगा। सिकंदर के आदमी वहीं पर ही नीचे छुप जाते हैं ताकि प्रकाश को पता ना चले। बाद में जिसने रिश्वत ली थी वो उन सबको छोड़ देता है। बाद में प्रकाश घर जाता है। कॉल पर बात करते समय कहता है हर जगह न्यूज फैला दो। कॉल कट करके उस पर सिकंदर हमला करता है और कहता है तुम हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम यहाँ पर तुम्हारा घर में ही इंतजार कर रहे हैं। बाद में प्रकाश को मारते समय प्रकाश की फैमिली आती है और तब सिकंदर रुक जाता है और प्रकाश को सुधर जाने के लिए सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में सिकंदर वैदेही के घर जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वैदेही ने सुसाइड की कोशिश की है। उसकी वजह होती है कि दादाजी वैदेही के बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं और मुझे जॉब या बिजनेस नहीं करने दे रहे। सिकंदर वैदेही को समझाता है कि लोग थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे फिर से उसी स्कूल में जाएंगे जहाँ से तुम उन्हें निकालना चाहती हो। बाद में वहाँ से सिकंदर बाहर आता है। बाहर आने के बाद टैक्सी ड्राइवर को कॉल आता है यूएसए से। वो होता है पापड़ के लिए, क्योंकि सिकंदर ने जो पापड़ ड्राइवर को दिए थे और वही पापड़ ड्राइवर उस यूएसए वाले आदमी को देता है और उसे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन पापड़ के लिए ड्राइवर मना करता है। बाद में सिकंदर खुद उस आदमी से बात करता है और कहता है पापड़ मिल जाएंगे। वो आदमी 10 किलो पापड़ मांगता है और सिकंदर उसकी प्राइस $1200 बोलता है और बाद में उसकी वजह से वैदेही का बिजनेस स्टार्ट होता है। बाद में सिकंदर पोल्यूशन एरिया के ओनर विराट बख्शी से मिलने जाता है उसकी पूरी जमीन खरीदने। पहले विराट बख्शी को मजाक लगता है लेकिन सिकंदर सीसीटीवी में पैसे दिखाता है। विराट शॉक हो जाता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें यही मारकर तुम्हें और तुम्हारे पैसे ले लिए तो। सिकंदर जवाब देता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में है और विराट को डेमो दिखाता है एक बॉम्ब ब्लास्ट करके। बाद में विराट बख्शी पूरी 7,500 मिलियन की जमीन सिकंदर के नाम करता है और उस पोल्यूशन की जगह को साफ करने का भी ऑर्डर भी देता है। बाद में सिकंदर वैदेही के घर जाता है जहाँ पर वैदेही का बिजनेस देख के सिकंदर खुश होता है। बाद में सिकंदर वैदेही के दादाजी को समझाता है घर में सबको फ्रीडम दो, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। बाद में दादाजी समझ जाते हैं। बाद में ऑफिसर प्रकाश को जिन्हें ऑर्गन्स मिले हैं उनका पता चलता है और ये बात वो मिनिस्टर को बताता है। बाद में मिनिस्टर कहता है औरत हो या बच्चा मैं इन तीनों को मार दूंगा। बाद में वैदेही का पति उसके दोस्त की बाइक नो पार्किंग की वजह से उठाने की वजह से वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सिकंदर कोई मामा का दोस्त नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। जल्दी भागते हुए घर पहुँच के ये बात वो अपने फैमिली को बताता है। दूसरी तरफ कमर की तबीयत और खराब होती है और वो कहता है कि मैं अकेला एडमिट नहीं होऊंगा, यहाँ पर जितने बीमार है आप सबको एडमिट करो तभी मैं एडमिट होऊंगा। डॉक्टर कहती है यहाँ 6000 पेशेंट है और हमारे पास सिर्फ 20 से 25 हॉस्पिटल है। जवाब में सिकंदर कहता है मैडम जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट भी एडमिट कर सकते हैं और इस एरिया के सभी पेशेंट को एडमिट किया जाता है। बाद में निशा का बॉयफ्रेंड निशा के घर आता है। उसी समय वैदेही का मामा भी वैदेही के घर जाता है जहां उनके दादाजी कहते हैं मामा जी को सिकंदर एक आतंकवादी है। दूसरी तरफ सिकंदर निशा के बॉयफ्रेंड को अंदर जाने से रोकता है। ये देख के निशा गुस्सा होती है और सिकंदर को कहती है तुम हो कौन, मेरे लाइफ में क्यों आए हो। जवाब में सिकंदर कहता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन निशा गुस्सा होती रहती है। दूसरी तरफ वैदेही के मामा वैदेही के फैमिली को सब सच बता देते हैं। जिसे आप क्रिमिनल समझ रहे हो वो राजकोट का राजा है, वो संजय राजकोट है, हिंदुस्तान के 25% गोल्ड का मालिक है वो। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च कीजिए। और कहते हैं वैदेही को उनके पत्नी ने ही आंखें डोनेट की है। दूसरी तरफ निशा को भी सब कुछ सच पता चलता है। दोनों फैमिली शॉक होते हैं। निशा सिकंदर से माफी मांगती है। जहाँ पर कमर को एडमिट करते हैं उस बच्चे को भी सारी बात पता चलती है। निशा की फैमिली और सिकंदर कमर के पास जाते हैं। सिकंदर उस बच्चे के पास जाता है। कमर रोने लगता है। कमर की हालत बहुत सीरियस होती है, इसलिए सिकंदर फॉरेन से डॉक्टर बुलाता है और कहता है तो आज से मेरा बेटा है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मिनिस्टर के गुंडे जिन्हें ऑर्गन डोनेट किए होते हैं उनके घर जाके तोड़फोड़ करता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती होती है। निशा की बहन फेसबुक पर लाइव जाती है और सिकंदर की पूरी स्टोरी बताती है ताकि ये जनरेशन इंस्पायर हो सके इस वीडियो के जरिए। यह वीडियो इंडिया में वायरल होता है और ये बात ऑफिसर प्रकाश को पता चलती है और वो मिनिस्टर को कॉल करता है और बताता है। मिनिस्टर सभी गुंडों को कहता है सभी लोग इंदिरा हॉस्पिटल पहुंचो, लेकिन सिकंदर और एक उसका आदमी फॉरेन से आए डॉक्टर को लाने जाते हैं एयरपोर्ट। वैदेही की फैमिली हॉस्पिटल आती है और सिकंदर के आदमी को सब बताती है, इसलिए सिकंदर के आदमी गेट बंद करते हैं। मिनिस्टर के गुंडे बाहर आते हैं, गेट तोड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर का आदमी सिकंदर को कॉल करके बताता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे आए हैं।
सिकंदर वापस हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। सभी गुंडे गेट तोड़कर अंदर आते हैं। थोड़ी देर तक सिकंदर के आदमी उन्हें रोकते हैं। बाद में सिकंदर भी आता है और सभी लोग मिलकर उन गुंडे को मारते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर फॉरेन डॉक्टर को एयरपोर्ट पर ही रोकता है पूछताछ के लिए। बाद में ये बात सिकंदर को पता चलती है। डॉक्टर को वापस दुबई भेजा जा रहा है और कमर की पल्स गिरती जा रही है। बाद में पुलिस सिकंदर को पकड़ने हॉस्पिटल आती है। बाद में पीछे से सिकंदर और उसकी टीम मिनिस्टर को मारने उसके घर जाती है। सभी गुंडों को मार के सिकंदर मिनिस्टर के सामने जाता है और उसे न्यूज देता है कमर का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बाद में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सिकंदर दिल्ली के मेन ऑफिसर को कॉल लगाता है और दुबई के डॉक्टर को छोड़ दीजिए कहता है और बाद में वो डॉक्टर हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन स्टार्ट करता है। प्रेजेंट में ये बात सुन के मिनिस्टर कहता है जब तक तुम्हारे बीवी के 3 ऑर्गन्स नहीं मरते तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये बात सुन के सिकंदर गुस्सा होता है और मिनिस्टर को मार देता है। बाद में सिकंदर हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उस बच्चे का ऑपरेशन हो गया है। बाद में हॉस्पिटल में पुलिस आती है। ऑफिसर प्रकाश सिकंदर को हथकड़ी पहनाता है। बाहर आके देखता है बाहर फिर से सभी भीड़ जमा होती है। प्रकाश कहता है राजकोट के लोग यहाँ पर भी आ गए क्या? बाद में टैक्सी ड्राइवर कहता है नहीं सर, हेतर मुंबई से लोग आए। बाद में कोर्ट से प्रकाश को कॉल आता है और सिकंदर को छोड़ने का ऑर्डर आता है। मुंबई के लोगों का प्यार देख के सिकंदर इमोशनल होता है और उसके बाद मूवी खत्म होती है।